किया कैरेंस सही मायने में ये गाड़ी एक प्रीमियम 6 एंड 7 सीटर को सही तरीके से डिफाइन करती है। जो आप वेरिएंट सामने देख रहे हैं ये कैरेंस का सेकंड बेस मॉडल है, यानी कि प्रीमियम ऑप्शनल, जो कि इसके बेस वेरिएंट से मात्र 40,000 रुपए एक्स्ट्रा है। जहां आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रेयर पार्किंग कैमरा जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कंपनी फिटेड मिल जाते हैं। आज हम इसी वेरिएंट की एक डिटेल से बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फीचर्स आपको कैरेंस के इस वेरिएंट में मिलते हैं। दूसरी चीज कि मैंने जो एक वर्ड इस गाड़ी को दिया कि ये गाड़ी सही मायने में एक 6 एंड 7 सीटर की प्रीमियमनेस को डिफाइन करती है, ऐसा क्यों कहा वो भी आपको जरूर बताऊंगा। गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है, कंफर्ट की कोई कमी नहीं है, एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको देने में गाड़ी पूरी तरीके से कैपेबल है। अगर आप इसी गाड़ी का कंपैरिजन सेगमेंट में और गाड़ियां यानी कि एक्सल 6 और अर्टिगा जैसी गाड़ियों के साथ करेंगे तो डेफिनेटली कैरेंस आपको ज्यादा प्रीमियमनेस ऑफर करती है, ज्यादा स्पेस ऑफर करती है, ज्यादा कंफर्ट ऑफर करती है और ज्यादा शानदार सीट्स जो है वो भी ऑफर करती है। सामने ही अगर आप देखेंगे तो गाड़ी के जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं वो कैरेंस को पूरी तरीके से अलग प्रूव करते हैं। और सबसे मेन रीजन है ये सामने जो आपको डिजिटल ग्रिल मिलती है उसकी वजह से गाड़ी एक अलग रोड प्रेजेंस अपनी देती है। नीचे आपको सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल जो है किया कि वो आपको जरूर देखने के लिए मिलती है। और जो सामने इसकी डिजिटल ग्रिल के ऊपर एक ग्लॉसी यहाँ पर फिनिश आपको दी गई है, उसकी वजह से गाड़ी को एक बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट और एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग लुक जो है वो मिलता है। इस वेरिएंट में आपको डीआरएल्स नहीं मिलती, लेकिन जिस तरीके से सामने ग्लास के ऊपर ट्रीटमेंट दिया गया है उसकी वजह से गाड़ी जब खड़ी है तो ऐसा ही फील आपको देती है कि ये एक ऊपर का कोई वेरिएंट है और इसमें आपको डीआरएल्स दी गई हैं। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प आपको लो बीम और हाई बीम के लिए मिलते हैं, पायलट लैंप है, प्लस आपको एक नॉर्मल हाइलोजन बेस टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। हुड के ऊपर कट्स एंड क्रीजेस वो काफी अल्टीमेट लुक ओवरऑल इस गाड़ी को प्रोवाइड करवाते हैं। साइड में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपकी नजर जाती है इन व्हील्स के ऊपर। 15 इंचेस के नॉर्मल स्टील व्हील आपको मिलेंगे, जिनके ऊपर आपको एक सिल्वर कलर के व्हील कवर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स हैं। इस गाड़ी के अगर आप डायमेंशन का कंपैरिजन करेंगे तो ये अर्टिगा से गाड़ी ज्यादा लंबी भी है और साथ में ही इस गाड़ी की हाइट और विड्थ भी उससे ज्यादा है। व्हील बेस वो भी थोड़ा सा अर्टिगा से आपको ज्यादा मिलता है। प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो ये प्रीमियम जो ऑप्शनल है यानी कि बेस से 40,000 रुपए जब आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस होता है 10,92,000 रुपए और ऑन रोड ये गाड़ी आपको लगभग 12.5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। उसके बाद ओआरवीएम्स अगर आप देखेंगे तो ओआरवीएम्स बॉडी कलर है, प्लस इसी के ऊपर आपको एलईडी बेस्ड टर्न इंडिकेटर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड आपको मैनुअली खुद करने पड़ेंगे। रूफ रिल्स नहीं आती, लेकिन बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना जरूर आएगा। ए पिलर गाड़ी का ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको मिलता है। बी पिलर के ऊपर ब्लैक स्पैच टेप का यूज किया गया है। सी पिलर के ऊपर भी एक काफी बड़ा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया मिल जाएगा। प्लस डोर हैंडल्स वो बॉडी कलर है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छी खासी क्लाइडिंग्स डोर के ऊपर दी गई हैं और इसके ऊपर क्लाइडिंग्स के ऊपर भी आपको थोड़ा सा क्रिस्टल कट डायमंड पैटर्न जो है वो नीचे विजिबल हो जाता है। उसके बाद अगर आप पीछे स्विच होते हैं तो फ्यूल फिलिंग लिड ये पेट्रोल ऑप्शन है और उसके साथ साथ आप यहां से एक बार गाड़ी की रियर प्रोफाइल चेकआउट करिए। कैरेंस का जो ओवरऑल लुक है, जो जिस तरीके से गाड़ी अपनी लेंथ कैरी आउट करती है, जो गाड़ी की हाइट है, जैसे इसके ऊपर कट्स एंड क्रीजेस दी गए हैं, उसी हिसाब से इस गाड़ी के टेल लैंप्स इसके ऊपर बहुत सूट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके की ये शोल्डर लाइन आप ऊपर देख रहे हैं, बहुत ही नीटली और एक वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको यहाँ पर पता लगता है। बिल्कुल एज के साथ एज मिला हुआ जाएगा और पूरी कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको यहाँ पर मिलती है। हालांकि इस वेरिएंट में बीच वाला पोर्शन आपका जलता नहीं है। टेल लैंप्स अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, टर्न इंडिकेटर अभी आपके सामने जल ही रहा है, नॉर्मल हाइलोजन है। रिवर्स लैंप नॉर्मल हाइलोजन है। ऊपर आपको स्टॉप लैंप देखने के लिए मिलता है। स्पॉइलर मिलेगा और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्लॉसी फिनिश के साथ थोड़ा सा आपको जो पार्ट इसके स्पॉइलर के साथ मैच हो रहा है, इसकी वजह से एक थोड़ा सा ज्यादा स्पोर्टियर फील वो यहाँ पर ये पोर्शन एड ऑन करता है। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है। इस शार्क फिन एंटीना की हमने ऑलरेडी बात कर ली। वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते। नीचे चेकआउट करेंगे तो कैरेंस की यहाँ पर आपको बैजिंग मिलेगी, किया का लोगो जो है वो आपको मिलता है और बेस वेरिएंट से अपलिफ्ट जैसे ही आप हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक रेयर पार्किंग कैमरा मिलता है डायनेमिक गाइडेंस के साथ। इसकी क्वालिटी कैसी है अभी हम जरूर चेक कर लेंगे।
नीचे ये जो आप पीछे का बम्पर देख रहे हैं ऑल ब्लैक टोन में आपको मिलता है, लेकिन इसके ऊपर भी जिस हिसाब से ये थोड़ा सा एजी पोर्शंस यहाँ पर डिजाइन एलिमेंट्स को ऐड किया गया है वो काफी सही लगता है देखने में। 4 पॉइंट्स आपके पास टोटल यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स के हैं, रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, प्लस यहाँ नीचे आपको स्पेयर व्हील जो है वो विजिबल होगा और एग्जॉस्ट टेल टिप। यहाँ पर अगर हम चाबी की बात करें तो इस वेरिएंट के साथ ये चाबी है जो कि आपको मिलती है और डेफिनेटली देखने में काफी प्रीमियम चाबी यहाँ पर आपको मिल जाती है। 3 कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो बूट जो है वो आपका अनलॉक हो जाएगा, रिलीज नहीं होगा, पॉपअप नहीं होगा। अगर आप उसको अनलॉक कर भी देंगे तो यहाँ आपको प्रॉपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नीचे मिलेगा, उसी से आपको इस बूट को जो है वो रिलीज करना पड़ेगा। अब यहाँ चेकआउट करेंगे तो ये पूरी ट्रिम हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड आपको मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए आपको स्लॉट जो है वो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ जो सीट्स आप देख रहे हैं 3rd रो की सीट्स जो होंगी ये आपको 50-50 स्प्लिट ऑप्शन के साथ मिलेंगी। हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। अभी अगर मैं इसको एक बार नीचे कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी और दिखाता हूँ। इवन देन कि ये एक सेकेंड बेस वेरिएंट है, फिर भी 3rd रो में प्रॉपर कंफर्ट और कन्वीनियंस का ध्यान रखा गया है। कैसे, देखिए यहाँ पर प्रॉपर आपको एक कप होल्डर मिलेगा, मोबाइल के लिए प्रॉपर स्लॉट जो है वो ट्रे वो आपको यहाँ पर मिलेगी, सी टाइप एक चार्जिंग पोर्ट आपको इधर भी दिया गया है, प्लस दूसरी साइड चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, कप होल्डर दिया गया और सेम तरीके की मोबाइल ट्रे आपको इधर भी मिलेगी। हुक्स दी गई हैं दोनों साइड में आपको देखने के लिए मिलेगी। सीट बेल्ट को टक इन करने के लिए प्रॉपर क्लैंप्स आपको मिलेंगे। लगेज नेट के लिए भी आपको नीचे जो हुक्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। ये सरफेस ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर है। थोड़ा सा आपको इंटर में इसके जो स्टोरेज है वो भी मिल जाएगा। अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ अभी गाड़ी की टूल किट, सेफ्टी ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट वगैरह रखी है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी का स्पेयर व्हील जो हमने नीचे अभी देखा उसको आप डाउन कर पाएंगे। चलिए इसे करते हैं क्लोज। चाबी जो है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी और सही मायने में जब आप इस चाबी को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो ऐसा कहीं से फील नहीं होता कि आप एक सेकंड बेस वेरिएंट को ओन कर रहे हैं। प्रॉपर एक प्रीमियम फील आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और किया की चाबी या हुंडई की चाबी बहुत क्लासी फील देती है। उसके बाद फ्लिप की है और आपको इस फ्लिप की का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप अपनी गाड़ी के अंदर पहुंचेंगे कैबिन में, क्योंकि यहाँ पर आपको चाबी इंसर्ट करनी पड़ती है। लॉकरिंग पर किसी तरह की कोई लाइट वगैरह यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब देखिए सबसे पहली चीज तो कलर कॉम्बिनेशंस। डोर देख लिया आपने, अब एक बार जरा डैशबोर्ड पे नजर डालिए। ब्लैक के साथ बीच का कॉम्बिनेशन, इंडिगो कलर्स की हाईलाइट, उसके बाद बीच बीच में जहां पर आपको सैटिन फिनिश मिलेगी सिल्वर के साथ। हर चीज ओवरऑल एक बहुत ही प्रीमियम तरीके से गाड़ी की प्रीमियमनेस को डिफाइन करती है। मेन चीज सारी बात फिट एंड फिनिश की आ जाती है और जब हुंडई की या किया की गाड़ी को देखते हैं तो आपको फिट एंड फिनिश का आइडिया लगता है। सबसे पहली चीज यहां पर आप एक पोर्शन को चेक करिए। देखने में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ आपको सब कुछ सॉफ्ट टच मिलने वाला है, लेकिन रियलिटी है ये सब हार्ड प्लास्टिक है, सब हार्ड प्लास्टिक है। स्टिचिंग की क्वालिटी भी आपको ऐसे फील होती है कि जैसे लेदर के ऊपर स्टिचिंग है, लेकिन एक प्लास्टिक का पैनल है। बढ़िया आर्मरेस्ट आपको मिलता है, यहाँ एक बढ़िया ग्रैब हैंडल आपको मिलता है, मल्टीपल बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं, अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, चारों पावर विंडो आपको यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन कोई भी ऑटो नहीं है। इवन देन ड्राइवर साइड वाले भी नॉर्मली आपको बटन पकड़कर ही रखना पड़ेगा नीचे या ऊपर करने के लिए। यहाँ आप ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको मैनुअली खुद करना पड़ेगा गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा हाइपर फिनिश के साथ आपको यहाँ पर सिल्वर फिनिश के साथ डोर लीवर्स वगैरह मिलते हैं। अगेन यहाँ भी इंडिगो कलर के साथ हाईलाइट आपको मिल जाती है। स्पीकर की प्लेसमेंट, 4 स्पीकर मिलेंगे 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, जिसमें आप यहाँ पर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो को इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरलेस मोबाइल प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर मिलता है, तो कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम उसकी बात कर लेंगे। सीटें आपको यहाँ पर लेदर रेटेड मिलती हैं। इसकी क्वालिटी वगैरह, इसकी फिनिश, इसकी फिट वो काफी शानदार है। ड्राइवर साइड के लिए मैनुअल हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैरेंस के हमने ऊपर वाले वेरिएंट्स में देखा कि यहाँ आपको ट्रे मिलती है, लेकिन इस वेरिएंट में वो चीज आपको यहाँ पर नहीं दी गई। ये सब ऊपर जो आप देख रहे हैं सब हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये जो स्टिचिंग वगैरह जिस हिसाब से लगती है, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर जो है वो आपको प्रॉपर एक सॉफ्ट टच दिया गया है। यही क्वालिटी है, यही फिट एंड फिनिश है। जिस हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं पैनल के साथ पैनल में लाया हुआ 1.1 mm का भी यहाँ पर जो है वो डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। ऐसे अगर आप फिंगर आप लेकर जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर ऐसा ही लगेगा कि प्लेन सरफेस है, लेकिन ये है बीच में, यहाँ पर पैनल के साथ पैनल जुड़ा हुआ है, लेकिन एक प्लेन सरफेस फील होता है। यही क्वालिटी होती है। उसके बाद यहाँ ESP वगैरह को इनेबल डिसेबल करने के लिए आइडल स्टॉप एंड गो, उसके साथ साथ 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, नीचे तीनों डेड पेडल्स आपको मिल जाते हैं प्रॉपर, और ABC तीनों पेडल के पास स्पेस जो है वो काफी सफिशिएंट आपको मिलता है। फ्यूल फिलिंग लिड आप यहाँ से इजिली खोल सकते हैं और गाड़ी का हुड जो है वो आप यहाँ से इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब स्विच होते हैं जरा एक बार कैबिन में।
और कैबिन में जैसे ही आप आते हैं, अभी देखिए मैंने हुड खोला तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक वार्निंग शो कर रहा है कि आपने अपनी गाड़ी का हुड जो है आपने उसको खोला है। प्लस डोर अगर खुला है तो वो वार्निंग वहां पर आपको शो कर रहा है। हैजार्ड मैंने जला रखे थे वो, टोटल ऑडोमीटर्स, मल्टीपल चीजें हैं, प्रॉपर डिजिटल क्लस्टर आपको यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक का है, इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिश वगैरह जो है वो आपको बहुत सही फील होती है, लेकिन ये लेदर रैप नहीं है। पकड़ने वगैरह हिसाब से आपको काफी अच्छा फील होगा, उससे रिलेटेड कोई इशू आपको यहाँ पर नहीं है। ये कंट्रोल्स आपके इसी 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपको मिलते हैं। ये कंट्रोल्स आपके इस क्लस्टर से रिलेटेड है। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे, प्लस इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो हेडलैम्प और टर्न इंडिकेटर के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो अगेन आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। साथ में ये जो आप शॉर्टकट्स देख रहे हैं ना, नॉब्स जो दिए गए हैं, इन नॉब्स को जब आप यूज करते हैं, जब आप पकड़ते हैं तो आपको इसकी क्वालिटी का पता लगता है। बहुत ही सही और एक फील गुड फैक्टर, बटन टाइप का आपको यहाँ पर प्रॉपर फील जो है वो नो डाउट यहाँ पर मिलता है। हैजार्ड के लिए यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है, एसी वेंट्स यहाँ पर सेंटर में है, इधर जो है वो परफ्यूम वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। ग्लोव बॉक्स में भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिलता है, हालांकि इस वेरिएंट में आपको कोई कूल्ड ग्लोव बॉक्स या कोई एल्यूमिनेशन ऐसी कोई चीज ऑफर यहाँ पर नहीं की जाती। क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप आपको यहाँ मिलेगा, एक मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, कोई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलता। नीचे एक यहाँ पर ए टाइप यूएसबी 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक आपको सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट यहाँ मिलेगा। सेकंड रो में आपको 2 मिलते हैं और थर्ड रो में आपको 2 मिलते हैं, टोटल 5 आपके पास यहाँ पर सी टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है वो अवेलेबल है। यहाँ एक बढ़िया मोबाइल स्लॉट है आपके पास, यहाँ से आप अपना मोबाइल वगैरह को चार्ज पर लगाकर इजिली यहाँ पर रख सकते हैं। कोई वैसे आपके पास मोबाइल वायरलेस चार्जर तो नहीं आता, लेकिन आपका स्पेस सफिशिएंट है ताकि आप इजिली चीजों को रख पाए। हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर एक बटन दिया गया है। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 2 कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट जिसकी हमने ऑलरेडी बात करी, थोड़ा स्टोरेज इधर, इसे भी हटाएंगे तो नीचे इंटर में भी आपको नीचे स्टोरेज प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो वाइजर की क्वालिटी काफी अच्छी है। वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर मिलता है, प्लस इस तरीके से आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स है, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। यहाँ अगर आप चेकआउट करते हैं तो सनग्लास होल्डर के अंदर प्रॉपर एक रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी क्वालिटी वगैरह भी काफी शानदार है। यहाँ पर रीडिंग लैंप्स आपको इस तरीके से मिलते हैं, हाइलोजन बेस, और इसकी ब्राइटनेस वगैरह काफी ठीक है, आपको प्रॉपर रात में काम चलाएंगे कोई शिकायत नहीं। IRVM आपको डे एंड नाइट मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। और ड्राइवर साइड में वाइजर के ऊपर आपको मिलती है एक टिकट होल्डर। और यहाँ अगर मैं स्पेस की बात करूं तो देखिए एक अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मुझे यहाँ पर मिलता है। सीट्स आपको एक अच्छा बॉल्स्टर सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देती है, प्रॉपर बकेट टाइप की शेप आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो आप एकदम फिक्स होते हैं सीट के अंदर। तो उसी वजह से आपको एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी, मतलब एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलती है। प्लस सामने अगर आप विजिबिलिटी भी चेक करेंगे तो आपको विजिबिलिटी भी कैरेंस जो है वो ओवरऑल काफी अच्छी ऑफर कर देती है। चलिए अब बात आती है जरा एक बार सेकंड रो की, तो सेकंड रो में आपको क्या कुछ मिलता है अब उसकी बात करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये गाड़ी आपको एक 6 एंड 7 सीटर सेगमेंट में प्रीमियमनेस कैसे दी जाती है, कि प्रीमियमनेस क्या होती है उसको डिफाइन करती है। अब सेकंड बेस में ही देखिए कि यहाँ पर आपको प्रॉपर इस तरीके से ब्लाइंड कर्टन्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अब ये कितने यूजफुल हैं वो बहुत लोगों को तो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आज भी हम 150-200 रुपए का वो जो नॉर्मल एक वायर के साथ कर्टन आता है हम उसको लेकर यूज कर लेंगे, तो उसकी और इसकी क्वालिटी में उतना ही फर्क है जैसे आप ऑल्टो और कैरेंस का कंपैरिजन कर लें, तो ये डिफरेंस आपको क्लियरली पता चलेगा। उसके बाद रेयर में डोर्स काफी सुंदर और काफी प्रीमियम अपीयरेंस आपको देते हैं। अगेन यहाँ पर भी सब हार्ड प्लास्टिक के साथ है, बढ़िया ग्रैब हैंडल, मोबाइल ट्रे को आप यहाँ पर रख सकते हैं अपना इजिली। उसके बाद 2 कप होल्डर्स आपके पास है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास है, पावर विंडो का कंट्रोल आपको यहाँ पर मिला गया है। पीछे भी वही हाइपर सिल्वर और इंडिगो कलर का यूज किया गया है चीजों को हाईलाइट करने के लिए। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो आपको मिलता है। अब हमने थर्ड रो में देखा था कि आपको 50-50 का स्प्लिट मिलता है, यहाँ पर इस रो में आपको 60 और 40 का स्प्लिट मिलता है। आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिल जाती हैं। हेडरेस्ट आपको 2 मिलेंगे, दोनों के लिए आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। मिडल वाले के लिए कोई हेडरेस्ट आपको ऑफर नहीं किया गया। इजी टम्बल डाउन सीट आती है, वो वाली आती है, अभी हम उसकी बात करेंगे। पहले आपको मैं यहाँ बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ आपको 2 सीट टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट पीछे मिल जाते हैं। मोबाइल वगैरह यहाँ रखिए, एसी का फ्लो वगैरह आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं इसे बंद करना चाहूँ तो, 1 पे करना चाहूँ तो, मेरी चॉइस, क्योंकि आपको आगे के लिए सेपरेट, सेकंड रो के लिए सेपरेट और थर्ड रो के लिए प्रॉपर सेपरेट इस तरीके से एसी वेंट्स जो है वो मिलते हैं, प्लस लाइट्स भी मिलती हैं। यहाँ पर है हाइलोजन ही, सेकंड रो के लिए भी है,
फर्स्ट रो के लिए भी है, और यहाँ आप अगर चेकआउट करेंगे तो थर्ड रो के लिए भी प्रॉपर आपको इस तरीके से लाइट जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। कोट हुक जो है वो आपको केवल एक ही साइड में देखने के लिए मिलेगी। चलिए मैं उस सीट को अब आपको दिखाता हूँ कि इजी टम्बल डाउन आपको मिलता है, और वो बहुत काम की चीज है। बहुत इजीली आप सीट्स को जो है वो फोल्ड अप कर सकते हैं, काफी आपको मतलब अच्छा फील ओवरऑल यहाँ पर ऐड ऑन करता है। सिंगल सिर्फ ये बटन आपको यहाँ पर मिलता है, अगर आप इसे प्रेस कर देते हैं तो आपकी सीट पूरी इस तरीके से जो है वो टम्बल डाउन हो जाती है, और सफिशिएंट स्पेस अब आपके पास बन जाता है ताकि आप इजीली थर्ड रो में एक्सेस कर पाए। फिलहाल अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं इस तरीके से। अब दूसरी चीज एक और देखिए, यहाँ आपका ये वन वे रिक्लाइन है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए, पीछे कम लोग बैठे हैं या कोई नहीं बैठा, तो आप इसे थोड़ा सा ज्यादा रिक्लाइन कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा खासा कंफर्ट जो है वो यहाँ पर अपनी जर्नी में मिले। प्लस ये जो सीट्स हैं आप इन्हें इस तरीके से स्लाइड भी जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, तो उनके लिए काफी हेल्प हो जाएगी जो थर्ड रो में बैठ रहा है। अगर कोई एल्डर बैठ रहा है तो आप थोड़ा बहुत चाहें तो स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। कोई नहीं बैठ रहा है तो फिर आपके पास स्पेस की तो कोई कमी है नहीं, तो आप इजीली वहां पर कर सकते हैं। अब हमने यहां से जला लिया हैजार्ड, और अब आप आ जाइए जरा फ्रंट में, क्योंकि हम यहां से अब बात करने वाले हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। ये देखिए, वैसे तो आपको कैरेंस में डीजल का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर हम इस इंजन की बात करें तो ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल है, जिसमें आपको डायरेक्ट इंजेक्शन फ्यूल सप्लाई सिस्टम का यूज किया जाता है, डीआई। सामने चेकआउट करेंगे तो फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग आपको मिलती है। हुड में वेट अच्छा है, लेकिन यहाँ कोई इंसुलेशन वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। अंडर बॉडी में काफी हद तक प्रोटेक्शन जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं इस इंजन के पावर फिगर्स की बात करूं तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट जनरेट करता है 113 बीएचपी के आसपास की पावर, और 144 या 145 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क जो है वो ये डिलीवर करता है। तो ये थी कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल, यानी आपको मात्र और मात्र बेस वेरिएंट से 40,000 रुपए और ऊपर देने हैं। गाड़ी आपको लगभग 12.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है। अगर मैं वही प्राइस पॉइंट उठाऊं, वही प्राइस ब्रैकेट उठाऊं, तो ये बहुत ही ज्यादा सही, सेंसिबल और एक प्रीमियम ऑप्शन बनता है। हाँ, कुछ चीजें मैं इसमें डेफिनेटली मिस कर रहा हूं। अगर आपको इस प्राइस पॉइंट के साथ सिर्फ रेयर में वाइपर वॉशर और डिफॉगर मिल जाता तो मजा आ जाना था, लेकिन वो चीज आप यहाँ पर डेफिनेटली मिस करेंगे। बाकी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। गाड़ी काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, काफी कंफर्टेबल है और काफी ज्यादा स्पेशियस भी है। प्लस अब बात आती है सेफ्टी की, तो सबसे पहली चीज 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, तो इस वेरिएंट में भी आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। एबीएस, ईबीडी, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऐसे मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। रेयर व्यू कैमरा मिलता है जिसमें डायनेमिक गाइडेंस दी गई है। 4 आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। तो मल्टीपल चीजें हैं जो डेफिनेटली गाड़ी की सेफ्टी को भी इनहांस करती हैं और गाड़ी को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजेबिलिटी के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल बनाती है। ओवरऑल कैरेंस आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वेरिएंट जो आपको लगभग पड़ रहा है 12.5 लाख रुपए का ऑन रोड, ये कितना वैल्यू फॉर मनी या वर्थ लगता है वो भी मुझे जरूर बताना। वैसे इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट जो है वो इससे एक ऊपर पहुंच जाता है, प्रेस्टीज। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेंशन जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।